तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, है ना, कंज्यूमर्स कौन होते हैं और हमारे डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, 10-10 लिख लिए। चलो एक एक करके बताओ। हाँ, डिकम्पोजर्स कितने, डिकम्पोजर्स का बता एक नाम कोई भी। देखा, डिकम्पोजर बोला ही नहीं, नहीं बोला था। अच्छा, कंज्यूमर्स बोले थे क्या? चलो, डिकम्पोजर्स में फंगी और बैक्टीरिया है ना। ठीक है, चलिए ओके, नहीं बोला था तो कोई बात नहीं, बट डिकम्पोजर्स भी कर लेना भाई, है ना, कई बार आ जाता है। नाम दे देगा कि ये फंगी क्या है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या वो है। ठीक है, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे, है ना। तो करते हैं स्टार्ट इसको। अरे हाँ, बुक दे दो यार, हिंदी वाली तुम। तो आज का टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इनको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ठीक है, आहार जाल है, आहार श्रृंखला, तो आहार बोल लो, खाद्य बोल लो, एक ही बात है। आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। तो ठीक है, तो हिंदी में लिख लो इसको, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला एवं जाल या फूड वेब को। तो देखिए, तो अगर आप एक्टिविटी नंबर 13.4 जो है उसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है, या उसको देखने की जरूरत नहीं है, चलो आप इधर देखो। 13.4 कोई नहीं, 13.4 लिख दिया, 13.1 की जगह। तो बच्चों सबसे पहले ये घास, ये क्या है, ग्रास, यानी कि घास। ठीक है, इसको खाएगी कौन, इसको खाते हैं हार्बीवोरस। ठीक, कोई भी हार्बीवोरस नाम ले लो, जैसे कि डियर, हिरण। ठीक है, अब हिरण को कौन खाता है, कार्निवोरस, है ना, तो टाइगर। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, अब टाइगर को तो कोई नहीं खाता, टाइगर तो कोई नहीं खाता। ठीक है, तो टाइगर तो मर जाएगा, मरेगा ना, मरता तो है भाई। हाँ, तो डाई। ठीक है, क्या क्या ले, मौत, मौत लिखूं? हाँ, मृत्यु, हाँ मृत्यु लिख देते हैं। ठीक है भाई, मृत्यु। तो मर जाएगा। हाँ, तो मर जाएगा तो मिट्टी में समा जाएगा भाई, है ना, वो तो पूरा डिकम्पोजर्स को खा जाएंगे, है ना, सब कुछ खा जाएंगे, हड्डी वड्डी सब खत्म कर देंगे, और वो क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, और मिट्टी में जब मिलेगा तो उसके अंदर में से बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलेंगे, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब निकलेगा। कार्बन तो ऑर्गेनिक होता है ना, ये सब निकलेगा। ये सब कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। कहाँ जाएगा, सॉइल में, मतलब मिट्टी में, यानी कि मृदा में। ठीक है, हाँ, और फिर इसी चीज का इस्तेमाल कौन करेगा, घास या पेड़ पौधे उगने में। तो ये क्या बन गया, एक तरह का क्या बन गया बच्चों, चेन तो ये है। ठीक है, बट ये पूरा क्या बन गया, जाल टाइप का। ठीक है, हाँ, तो फूड वेब अभी और भी एक्सपेंड करेगा, जब इस घास को खाने वाला दूसरा होगा, ठीक है, उसको खाने वाला कोई और होगा, तो एक पूरा इस तरीके का जाल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये समझा था कि घास को कौन खाएगा, डियर, डियर को कौन खाएगा, टाइगर। ठीक है, फिर आगे प्रोसेस ऐसे होगा, तो उसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ठीक है, बस अभी इतना ध्यान दो कि जब घास को डियर खाएगी, और डियर कोई बात नहीं, लिख लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पार्टी है। ठीक है, यहाँ पे बाघ। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ऐसा लेते हैं। तो इस बार घास है, हाँ, घास को खाएगा कोई इंसेक्ट, कीड़े तो खाते हैं, कीड़े है ना, कीड़े खाते हैं। ठीक है, तो घास को कीड़े खाएंगे, और कीड़े को क्या खाएगा, चूहा, माउस, माउस खाते हैं ना,
माउस खाता है, ठीक है, माउस खा लेंगे, ठीक है, चूहा, ठीक है। अब इस चूहे को कौन खाएगा? स्नेक, स्नेक खा लेगा, हाँ, सांप खा लेगा इसको। और सांप को कौन खाएगा? ईगल, ठीक है, ईगल, 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 चलो हो जाता है, हाँ, ईगल, चील, ठीक है। अब चील को तो कोई नहीं खा सकता, ठीक है। तो देखो ये चलेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा? मर जाएगा, हाँ, फिर वही प्रोसेस, मिट्टी में जाएगा, वहां से आएगा, ठीक है। चलो चलो एक और करते हैं। चलो अब मान लो हाँ, अब मान लो पानी की बात कर लेते हैं। तो पानी में जो घास होती है उसमें से निकलते हैं, हाँ, उसमें से निकलते हैं जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, फाइटो प्लैंक्टन्स निकलते हैं। क्या होता है? फाइटो प्लैंक्टन्स, ठीक है। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। उनको खाती है फिशेस, है ना, मछलियां, ठीक है। अब मछलियों को खाएंगी बड़ी मछलियां, है ना, बड़ी मछलियां या शार्क, है ना, ठीक है। पंछी, हाँ, वो बोलते रहो, फिर इसको खाने वाले बहुत होंगे ना, इसको इंसान भी तो खाएगा, है ना। बस एक चीज की बात करें, शार्क। अब शार्क को तो कोई नहीं खाता, है ना, शार्क को तो कोई नहीं खाता, ठीक है। तो शार्क खत्म हो जाए। तो देखो ये सब क्या हो रहा है बच्चों, कि एक जगह से चल रहा है और एक जगह पे जाके क्या हो रहा है बच्चों? खत्म हो जा रहा है ना। तो एक के बाद एक ऐसे एनिमल्स आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। हमने एक सीरीज बनाई, किसकी? जानवरों की, जो एक दूसरे को खाकर क्या करे? अपने पेट भर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ। और मोस्टली देखो टाइगर डियर को ही खाता है मोस्टली, है ना, मोस्टली अगर उसको जंगल में, और जानवर भी खाता है बट इसको मोस्टली खाता है, वो स्वादिष्ट का मनपसंद खाना है, ठीक है। स्नेक के लिए चूहा ही है मनपसंद खाना, हाँ। इसीलिए कई बार बोला जाता है कि जो सांप होता है वो किसानों के, अरे तो वो तो यहाँ खाती है ना। कई बार क्या होता है, जो खेत होते हैं ना, खेतों में जो चूहे होते हैं वो क्या कहते हैं? फसल को खा जाते हैं। तो किसान जानबूझ के वहां पे सांप छोड़ देता है, ठीक है, ताकि वो क्या करे? सांप जाके उस चूहे को खा जाए, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या एक तरह की चेन है ना, ये क्या है? एक तरह की क्या बच्चों? चेन है, जहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को खा के क्या कर रहे हैं? अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है। अब समझो, हाँ, द सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म्स अ फूड चेन, ठीक है। तो जब हमारे पास बहुत सारे, मतलब एक सीरीज में जब इन ऑर्गेनिज्म, एक श्रृंखला में, एक सीरीज में जब ऑर्गेनिज्म क्या करे? एक दूसरे को खाकर, ठीक है, एक बायोटिक लेवल से, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाए, ठीक है। जैसे कि घास जो है वो कौन है? प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या है? कंज्यूमर्स। ये सब क्या है? कंज्यूमर। और ये जब मरेंगे तो इनको खाने वाले कौन होंगे? डिकम्पोजर। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये फाइटोप्लैंक्टन है, छोटे छोटे वो होते हैं पानी में रहने वाले, हाँ, पौधे जैसे होते हैं, ठीक है। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक तरह की सीरीज होती है जहां पर टेकिंग पार्ट एट वेरियस, मतलब हर एक लेवल पे क्या होता है? 3 लेवल होते हैं बच्चों, अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के। 3 लेवल होते हैं, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये जो घास है ये हमारा क्या है? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये क्या है? हमारा प्राइमरी। क्या है बच्चों? प्राइमरी, मतलब प्राइमरी क्या है? कंज्यूमर है, पहले ये खाएगा। फिर ये कौन है बच्चों? ये सेकेंडरी। ये इससे पहले अगर कोई और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। अब इस केस में ये सेकेंडरी है, ठीक है। फिर टाइगर को खाने वाला अगर कोई होता तो क्या हो जाता? टर्शरी, ठीक है। बात समझ आई? इसी तरीके से क्या एक हमारी क्या होती है? बायोटिक लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बायोटिक लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर वो करता है, ठीक है। तो फूड वेब क्या, फूड चेन क्या होती है? एक तरह की सीरीज होती है जहां पर एक जो जानवर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक दूसरे को खाते हैं और अपनी एनर्जी को आगे क्या करते हैं? नेक्स्ट लेवल में क्या करते हैं? भेज देते हैं, ठीक है। देखो, each step of the level of the food or the level of the food chain form a trophic level। मतलब जो भी एक स्टेप होता है ना, जैसे कंज्यूमर है तो सारे के सारे प्लांट किस में आ जाएंगे? सॉरी, प्रोड्यूसर है तो सारे के सारे प्लांट किस में आ जाएंगे बच्चों? प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेवल क्या है?
प्राइमरी कंज्यूमर, तो उसको मतलब हार्बीवोरस आ जाएंगे, क्या जाएंगे, हार्बीवोरस आ जाएंगे, ठीक है, उसको खाने वाले, ठीक है। उसके बाद हार्बीवोरस के बाद उनको खाने वाले कौन है, तो हार्बीवोरस क्या हो जाएंगे हमारे, प्राइमरी, फिर उसको खाने वाले सेकेंडरी क्या हो जाएंगे हमारे, कार्निवोरस, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि टर्शरी में ओमनिवोरस आएंगे, ठीक है, जरूरी नहीं ओमनिवोरस है, ठीक है। टर्शरी में क्या होता है, एपेक्स वाले आते हैं, कौन होते हैं, एपेक्स, मतलब जिनको कोई और नहीं खाता, जिनको कोई और नहीं खाता, वो खुद ही मर जाते हैं या लड़ वड़ के मर जाते हैं, जैसे कि इंसान क्या होता है, टॉप पे आता है सबके फूड चेन में, हम क्या आते हैं, सबसे टॉप पे आते हैं, ठीक है। हमारे नीचे सब कुछ होता है, हम कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। चाइना से देख के सीखो, वो भालू भी खा जाते हैं, ठीक है। जापान के लिए तो फेवरेट डिश है वो ब्राउन बियर, देखते हैं ब्राउन बियर, उनकी फेवरेट डिश होती है ब्राउन बियर को खाना, तो ब्राउन बियर उनके पास नहीं आता, पास पहले इनका डिनर बन जाओ आज में, ठीक है। चलो अब देखो, द ऑटोट्रॉफ और द प्रोड्यूसर आर द फर्स्ट टॉपिक लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम किसके बारे में, फूड चेन के बारे में, ठीक है, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, ठीक है। एक मिनट, चलो लिखो, द ऑर्गेनिज्म नहीं, ऐसे लिखो, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म feeding on one another, forms food chain, ठीक है। ये देखो, at various biotic levels, forms a food chain, ठीक है, जीवों की एक श्रृंखला, ठीक है। देखो, जीवों की एक श्रृंखला, श्रृंखला की स्पेलिंग देख रहा हूं, श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करती है, विभिन्न जैविक स्तरों पर और इससे आहार श्रृंखला बनती है, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पर समझो क्या है बच्चों, सीरीज ऑफ क्या है बच्चों, ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे को खा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को खा रहे हैं, वो भी अलग अलग लेवल पर, बस समझ में आ गई। और उसकी वजह से क्या बन रही है हमारी, एक फूड चेन बन रही है, उसकी वजह से क्या बन रही है हमारी, एक आहार श्रृंखला बन रही है, बस समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल को पढ़ना है, ठीक है। इस ट्रायंगल में सबसे नीचे आता है हमारे प्रोड्यूसर्स, फिल्म बनाने वाले नहीं, ठीक है, खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो लिखो प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक, क्या आते हैं बच्चों, उत्पादक, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं बच्चों हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता,
प्राथमिक उपभोक्ता ठीक है। फिर आते हैं बच्चों हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। क्या आते हैं? सेकेंडरी मतलब द्वितीय, लिख देना आगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और लास्ट में आते हैं हमारे बच्चों टर्शरी। क्या आते हैं बच्चों? टर्शरी, ठीक है। टर्शरी मतलब तृतीय, ठीक है। क्या आते हैं? तृतीय, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, ये इनको खाते हैं, ठीक है। प्राइमरी वाले को कौन खाता है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी वाले को कौन खाता है? टर्शरी। कौन खाता है? टर्शरी। बात समझ में आ गई? तो उत्पादक के बाद उपभोक्ता, ये उपभोक्ता, ठीक है। अब ये मिटा दो बच्चों। हाँ, तो एक एक टॉपिक लेवल की बात करते हैं और किस तरीके से वहां पर खाना बनता है और उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है बच्चों, फर्स्ट लेवल पे क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट लेवल, पहला स्तर, पहला स्तर, ठीक है। पहले स्तर पे कौन है बच्चों हमारे? कौन है बच्चों? प्रोड्यूसर्स, द ऑटोट्रॉफ और देखो द ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स, ये आते हैं हमारे किस में बच्चों? फर्स्ट लेवल में आते हैं। कौन आते हैं फर्स्ट लेवल में बच्चों? ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स, ठीक है। हिंदी में कौन आते हैं? हिंदी में आते हैं स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी और कौन आते हैं? उत्पादक, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट लेवल में आते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते होंगे बच्चों? सनलाइट की मदद से अपना क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। देखो वही लिखा है, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब देखो वो क्या करते हैं, हमारे अर्थ पे सबको जो एनर्जी मिलती है उसका अल्टीमेट जो सोर्स है वो क्या है? सूरज, ठीक है। अगर सूरज नहीं होगा तो किसी को भी खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों बच्चों? क्योंकि सूरज जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी से प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, और प्लांट जो खाना बनाते हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं या जानवर कंज्यूम करते हैं, और जानवरों को दूसरे जानवर कंज्यूम करते हैं या दूसरे जानवरों को हम कंज्यूम करते हैं। इस तरीके से ये फूड चेन हमारी चलती रहती है, ठीक है। फूड चेन हमारी क्या होती है? चलती रहती है। हाँ, बात समझ में आ गई? हाँ, तो अगर सूरज से रोशनी नहीं आएगी तो प्लांट खाना बना पाएंगे? नहीं। और अगर प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे तो आगे जो लोग खाने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कैसे खाएंगे? बात समझे? मतलब एक दुकान है, ठीक है, जहां पर हर रोज खाना बनता है, ठीक है, और उसके भरोसे सारे बैठे रहते हैं। तो अगर वो दुकान ही ना खुले तो खाना बनेगा क्या या बाकियों को मिलेगा क्या? नहीं। तो उसी तरीके से अगर सूरज अपनी एनर्जी नहीं देगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और वो नहीं बना पाएंगे तो आगे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए सूरज क्या है? अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को लेते हैं और उनको क्या करते हैं? किसमें बदल देते हैं? खाने यज्ञ, मतलब उसको लेके फिक्स कर देते हैं किसमें? उसकी एनर्जी को लेके आगे क्या कर देते हैं? भेज देते हैं, मतलब खुद लेते हैं, उसका खाना बनाते हैं और फिर उस खाने को आगे पहुंचा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो लिखा है कि दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉप्स। वो सोलर एनर्जी को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, ठीक है, अपने अंदर डालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? अवेलेबल करवाते हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली सोलर एनर्जी से खाना बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, ठीक है। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम डायरेक्टली सोलर एनर्जी से, तो ये काम हमारे लिए कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, जो कौन से लेवल में आते हैं? फर्स्ट लेवल में आते हैं, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स बोला जाता है या ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, द हार्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम्स एट द सेकेंड लेवल,
ठीक है, तो सेकेंड लेवल में कौन आता है बच्चों? दूसरे स्तर पर कौन आता है? कौन आएगा? हार्बीवोरस, हार्बीवोरस, ठीक है। नहीं ये नहीं हुआ, बी आएगा पहले। अरे हर बार वही होता है वैसे। हाँ, हार्बीवोरस, ठीक है। ये कौन है? हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कौन है बच्चों? सेकेंडरी, ठीक है। तो शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है। ये हमारे सेकेंड लेवल में आते हैं, ठीक है। या इनको क्या बोला जाता है बच्चों? प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ, सर्वहारी, वो दोनों खाता है, जरूरी वो भी आ सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें हम इसमें इन्हीं को प्राइमरी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यही खाते हैं मोस्टली। अब प्राइमरी का मतलब सर्वहारी का मतलब ये थोड़ी ना कोई घास खाएगा जाके। घास खाएगा क्या? या सीधा पौधा ही खा जाएगा? वो तो उनके प्रोडक्ट को खाएगा ना, ठीक है। तो प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता लिख दोगे। फिर आता है थर्ड लेवल, ठीक है, मतलब तीसरा स्तर। और थर्ड लेवल में कौन आते हैं? स्मॉल कार्निवोरस। कौन आते हैं बच्चों? स्मॉल कार्निवोरस, ठीक है, छोटे छोटे कार्निवोरस। हाँ, पसंद आ गई, ठीक है। तो ये छोटे कार्निवोरस क्या करते हैं? इन हार्बीवोरस को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटा कोई कार्निवोरस बताओ मेरे को, बड़ा कार्निवोरस नहीं, छोटा। हाँ, कैट हो सकता है, बिल्कुल। और डॉग भी हो सकता है, बिल्कुल। बट वैसे तो डॉग ओमनिवोरस की कैटेगरी में आता है। हाँ, डॉग ओमनिवोरस में आता है। हाँ हाँ, फॉक्स, हाँ बिल्कुल, फॉक्स हो सकता है, स्नेक हो सकता है, हाँ, वुल्फ भी हो सकता है, हाँ, टाइगर, टाइगर स्मॉल में आता है। मैंने बोला ना, तो थर्ड लेवल में कौन आते हैं? स्मॉल कार्निवोरस, छोटे छोटे कार्निवोरस, ठीक है। जैसे कि एक होता है लकड़बग्गा। हाँ हाँ, होता है। हाँ हाँ, हाइना, 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 इंग्लिश में नाम बोलते हैं हाइना, उसको हिंदी में बोलते हैं लकड़बग्गा। पता नहीं लकड़ी से क्या प्यार है, जंगली कुत्ता। अरे ठीक है। तो इसमें कौन आते हैं बच्चों? हमारे कौन आते हैं? स्मॉल कार्निवोरस, स्मॉल कार्निवोरस, छोटे मांसाहारी। हाँ, ठीक है। तुम्हें होमवर्क कल किस लिए दिया था फिर मैंने? अगर मैं ही लिखवाऊंगा तो, इसीलिए मैंने पहले एग्जाम होमवर्क दे दिया था, ठीक है। चलो, छोटे, छोटी क्या लिख दिया? छोटा लिख दिया, छोटे या छोटे, छोटे मांसाहारी, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता। क्या हुआ? प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ लेवल, ठीक है। चौथा स्तर, ठीक है बच्चों। फोर्थ लेवल में कौन आते हैं? ये आते हैं एपेक्स, ठीक है। कौन आते हैं? एपेक्स कार्निवोरस, ठीक है, सबसे बड़े, सबसे बड़े, ठीक है। और ये कौन से स्टेट में आते हैं बच्चों? टर्शरी। कौन से में आते हैं बच्चों? टर्शरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है, यानी कि तृतीय, ठीक है। कौन आएगा इसमें? टाइगर, लॉयन, है ना, ये सब आएंगे। हाँ, ह्यूमंस, ठीक है। ये सब क्या है? एपेक्स है, ठीक है, एपेक्स है। इनको खाने वाला कोई नहीं है, या तो ये खुद लड़ झगड़ के मरेंगे, या तो नहीं नहीं, शेर कोई नहीं खाता, ठीक है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल स्मॉल वाले में आता है, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये आते हैं, समझ में आ गया? हाँ,
इस फर्स्ट लेवल को हम ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड को बोलेंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ट्रॉपिक वर्ड भी यूज करते हैं। हाँ, हिंदी में ट्रॉपिक को क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, पोषी स्तर। क्या बोलते हैं? पोषी स्तर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है बच्चों? ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, पोषी स्तर। समझ में आ गया बच्चों? चारों, ये ट्रायंगल और ये। ठीक है, क्लियर है? इसका ही बड़ा रूप ये है। समझ में आ गया कौन कौन किसके अंदर आता है? हाँ, ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। करें? हाँ, तो हमने समझ लिया कि कौन से लेवल में कौन आता है। ठीक है, अब सोचते हैं क्या कैसे काम करते हैं। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। तो हम सबको पता है कि जो खाना हम खाते हैं उस खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं? काम। ठीक है, तुम तो आराम ही करते हो। चलो आगे देखो। हाँ, thus the interaction among the various component of the environment involves the flow of energy from one component of the system to another। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में सभी जो इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट है वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का फ्लो बना रहता है। ठीक है, बात समझना कि एक जगह से क्या होता है? फ्लो बना रहता है। जैसे कि हमारा जो एग्जांपल लेता हूं घास वाला, तो घास क्या कर रही है? एनर्जी को बना रही है, फिर उस एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रही है प्राइमरी से। प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? प्राइमरी को दे रहे हैं। प्राइमरी क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी को दे रहे हैं। सेकेंडरी क्या कर रहे हैं? टर्सरी को दे रहे हैं। और फिर टर्सरी के बाद वो कहां जा रही है? जब वो मर जा रहा है तो इन्वायरमेंट में और बाकी जमीन में। ठीक है, इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी और बाकी क्या रहेगी? असलना की सारी की सारी जमीन में चली जाएगी और फिर वो रीयूज हो जाएगी। क्या रहेगी? फिर रीयूज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक फ्लो चलता रहता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। अब देखो, as we have studied, the autotrophs capture the energy present in the sunlight and convert into the chemical energy। तो जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी को लेते हैं और उसको किसमें बदल देते हैं? केमिकल एनर्जी में। किसमें बदल देते हैं? केमिकल एनर्जी पे। और उसी केमिकल एनर्जी को फिर आगे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो केमिकल एनर्जी होती है ये क्या करती है? लिविंग वर्ल्ड के सारे जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उन सबको क्या करती है? सपोर्ट करती है। क्या करती है? सपोर्ट करती है। बात समझ में आ गई? चाहे वो कोई सा भी काम हो। फिर आगे देखो कि फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप से एनर्जी कहां जाती है? हेटेरोट्रॉप्स में आती है और हेटेरोट्रॉप से कहां जाती है? डिकम्पोजर में। तो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है बच्चों? फ्लो ऑफ ऊर्जा का क्या? फ्लो या बहाव? प्रवाह। प्रवाह। ठीक है, प्रवाह। ठीक है, तो देखो एक तो हम सिंपल समझ सकते हैं क्या कि सबसे पहले एनर्जी क्या किसके पास होती है? प्रोड्यूसर्स के पास। किसके पास होती है? प्रोड्यूसर, उत्पादक के पास। यहां से कहां जाती है बच्चों? यहां से कहां आएगी? हेटेरोट्रॉप्स के पास। ठीक है, हाँ, या कंज्यूमर्स के पास। ठीक है, उपभोक्ताओं के पास। ठीक है, और फिर यहां से कहां जाएगी? डिकम्पोजर्स, अपघटक, अपघटकों के पास। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी इस तरीके से चलती है। सबसे पहले सूरज से एनर्जी ली, उसको किसमें बदला? केमिकल एनर्जी में। किसने बदला? प्रोड्यूसर्स ने। प्रोड्यूसर ने एनर्जी को कहां पास ऑन कर दिया? कंज्यूमर्स में। और कंज्यूमर से कहां चला जाएगा? और डिकम्पोजर से वापस कहां जाएगा? मिट्टी में। मिट्टी से कहां जाएगा? फिर से प्रोड्यूसर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज की इंपॉर्टेंस खत्म। सूरज की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी, बिना सूरज के काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा अभी आगे देखते हैं। तो however we saw in previous chapter on source of energy। तो पहली बात इन्होंने प्रीवियस ईयर चैप्टर का टॉपिक डाल रखा है बट चैप्टर हटा रखा है सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले जब हमने 10th क्लास पढ़ी थी तो उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी थी। ठीक है,
अलग अलग सोर्सेज की एनर्जी, जैसे कि हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी, है ना, ये सारी एनर्जी आती थी। ठीक है, तो रेफरेंस दे रखा है, चैप्टर हटा रखा है। हाँ, तो व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर, ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब देखो कोई भी एनर्जी होती है, ठीक है, तो एनर्जी के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी 9th क्लास में फिजिक्स में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी ना। क्या बोलता था वो कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या प्रोड्यूसर एनर्जी बना रहा है? नहीं, वो तो बस ले रहा है और उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, और क्या कंज्यूमर बना रहा है? नहीं, वो तो प्रोड्यूसर से ले रहा है। और सिर्फ क्या डिकम्पोजर बना रहा है? नहीं, वो किससे ले रहा है? बस नहीं। हाँ, और उसके बाद एनर्जी कहाँ जा रही है? खत्म नहीं हो रही, थोड़ी जमीन में जा रही है और बाकी एनवायरमेंट में जा रही है। ठीक है, एनवायरमेंट तो ओपन है, यहाँ पे तो सारी एनर्जी चली जाएगी। क्लियर है? हाँ, समझ में आया? हाँ, तो जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, वो ना तो हम बना सकते हैं ना तो उसको खत्म कर सकते हैं। बस हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला, ठीक है, कोयले को जला के क्या होता है? क्या मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है। उस हीट एनर्जी से क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करके हम क्या बनाते हैं? भाप बनाते हैं। उस भाप से हम क्या चलाते हैं? इंजन चलाते हैं। इंजन में अब उस इंजन क्या करता है? जो हीट एनर्जी थी उसको किसमें बदल देता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या चलाते हैं? लाइट एनर्जी, फैन एनर्जी। ठीक है, जो भी एनर्जी हमें चाहिए होती है हम सब एनर्जी बना लेते हैं। बस नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये बात हमेशा याद रहेगी कि एनर्जी क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, कैसे चेंज होती है? सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है उसका मैंने आपको बता दिया, उसमें ये पढ़ाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट इन द एनवायरनमेंट हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट इज फाउंड, मतलब जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा गया है और उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने पॉइंट दे रखे हैं हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मिटा दूं? ठीक है, ये मिटा दो भाई टॉपिक लेवल। चलिए, अब देखो, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? हेडिंग क्या ला लेंगे? फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रभाव। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फिर आंसर भी दोगे, देखना। The green plant in the terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy from the sunlight that falls on their leaves and convert into the food energy. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो जमीन पे रहने वाले, टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन, ठीक है, या मिट्टी पे रहने वाले, ठीक है, जो भी हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? सोलर की एनर्जी को लेते हैं और उसको क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। ठीक है, और वो भी कितने परसेंट एनर्जी को? 1% एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से क्या करते हैं? उसको फूड एनर्जी में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? फूड एनर्जी में। ठीक है, तो फिर पहला समझ आ गया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे कि कौन से लेवल में 1% एनर्जी आती है सन से? किस लेवल में आती है? फर्स्ट लेवल में आती है। किस लेवल में आती है? फर्स्ट लेवल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या बात कंफर्म हुई कि प्लांट्स को कितनी एनर्जी मिलती है? प्लांट्स गेट 1%, क्या? 1% एनर्जी। ठीक है, 1% एनर्जी फ्रॉम कहां बच्चों? कहां से? सन, फ्रॉम सन। ठीक है, पौधों को 1% क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है सूर्य से। ठीक है, अब 1% एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है भाई, 1% भी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बट ये बहुत कम मात्रा में हमें आती है, मतलब हमारे तक आते आते बहुत कम हो जाती है। ये कैसे कम होती है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी पॉइंट्स पढ़ने के बाद। ठीक है, तो सेकंड देखो,
When the green plants are eaten by the primary consumer, a great deal of energy is lost as the heat to the environment. ठीक है, तो जब इन पौधों को कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब खरगोश, हिरन, ठीक है, और गाय, बकरी जो भी होती है, ये जब खाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो इनके अंदर स्टोर होती है, इन प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है, वो कहां चली जाती है? इन्वायरमेंट में। कहां चली जाती है? इन्वायरमेंट में। ठीक है, बात समझ में आ गई? वो इन्वायरमेंट में खो जाती है। ठीक है, खो जाती है मतलब इन्वायरमेंट में मिल जाती है। हाँ, उसके बाद वो एनर्जी फिर कुछ और बन के हमारे पास ही आती है घूम के। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का सम जो होता है वो ऑलवेज इक्वली चलेगा। ठीक है, ना तो ज्यादा बढ़ेगा ना तो ज्यादा कम होगा, क्योंकि ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या रहा है? क्रिएशन। ज्यादा कम होने का मतलब क्या रहा है? डिस्ट्रक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता है ना। चलिए, some amount of goes into the digestion and in doing work and the rest towards the growth and the reproduction. ठीक है, तो जो एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, उसमें से जो एनर्जी उनको मिलती है, उस एनर्जी में से कुछ पोर्शन कहाँ जाता है? उनके डाइजेशन में। कुछ एनर्जी कहाँ जाता है? उनके डाइजेशन में। कुछ एनर्जी कहाँ जाता है? उनके ग्रोथ में। कुछ एनर्जी कहाँ जाता है? उनके रिप्रोडक्शन में। ठीक है, बात समझ में आ गई? रिप्रोडक्शन उनके बच्चों का नहीं, उनके अंदर भी सेल्स होते हैं ना, वो भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी तो एक दूसरे से रेप्लिकेट करते हैं, वो भी तो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वहां, ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो an average of 10% of the food eaten is turned into our body and made available for the next level of consumer. ठीक है, तो जितना भी खाया है, ठीक है, उसका बस 10% ही हमारे अंदर आता है। चाहे उस प्लांट के अंदर 100% ही केवल एनर्जी ना हो, बस का कितना मिलेगा हमें? 10%। और ये 10% जो हमें मिल रहा है ना, इसी को बोला जाता है 10% लॉ। क्या बोला जाता है बच्चों? 10% लॉ, कि जो भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगी, वो कितनी जाएगी? 10% जाएगी। कितनी आएगी? 10%। समझ में आ गया? हाँ, क्यों? क्योंकि बाकी एनर्जी कहाँ खो जाती है? इन्वायरमेंट में। और उसके बाद भी जितनी एनर्जी होती है वो कहाँ यूज हो जाती है? हमारी बॉडी में। तो बचा हुआ कितना बचता है? 10%। कितना बचता है? 10%। और ये 10% ही आगे आगे बढ़ती जाती है बच्चों, बढ़ती जाती है। बस समझ में आ गई? अब एग्जांपल क्या समझाऊंगा किस तरीके से 10%। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या बच्चों? सेकंड पॉइंट में कि जो एनिमल होते हैं, एनिमल which eats plants, they only get 10% energy. They only get 10% energy. ठीक है, तो लिखो, जो जंतु पौधों को खाते हैं, उनके लिए, जो जंतु पौधों को खाते हैं उनके लिए केवल 10% ऊर्जा ही मिल पाती है। हाँ, जो जंतु पौधों को खाते हैं उनको केवल 10% ऊर्जा ही मिल पाती है। समझ में आ गया? क्योंकि बाकी सब कहाँ जाते हैं? उनकी बॉडी में, और उसके बाद भी जो बच गई वो सब भी कहाँ चलेगी? हो जाएगी इन्वायरमेंट में। ठीक है, बस नहीं? क्लियर है? चलिए, therefore 10% can be taken as the average value of the amount of organic matter that is present in each step and reaches to the next level. तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि हर लेवल में कितने % एनर्जी जा रहा है? 10%। तो each level get 10%, क्या बच्चों? 10% एनर्जी। 10% एनर्जी। ठीक है, since so little energy is available for the next level of consumer food chain, generally consists only 3 or 4 step. ठीक है, अब देखो इतनी कम एनर्जी बची हुई है, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते कितनी कम हो जाएगी ना। इसीलिए एक फूड चेन में बस 2 से या 3 या 4 ही क्या होते हैं? 3 या 4 ही क्या होते हैं बच्चों? लेवल्स होते हैं। ठीक है, 3 या 4 ही क्या होते हैं बच्चों? लेवल्स होते हैं। उससे ज्यादा लेवल या उससे ज्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते? क्योंकि एनर्जी क्या है? बहुत कम है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, आपके बोर्ड्स में आया गया है कि एक फूड चेन में 3 या 4 से ज्यादा स्टेप्स या लेवल्स क्यों नहीं हो सकते हैं?
तो क्या आंसर होगा कि उनके लिए एनर्जी कितनी बचती है, ओनली 10%, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, कम है, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, कम है, ठीक है। इसी वजह से 3-4 स्टेप होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। अभी मैं पूरा बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि 4 स्टेप होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्यों 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। तो देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो जनरली जो ट्रॉपिक लेवल का जो फर्स्ट होता है, जो सबसे लोअर लेवल होता है, जो ट्रायंगल में सबसे, ट्रायंगल देखा था ना, इस ट्रायंगल को इस तरीके से बनाने का पता है सेंस क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, प्रोड्यूसर्स, और सबसे कम कौन है बच्चों, टर्शरी, ठीक है, बस नहीं, सबसे ज्यादा कहां पे आते हैं बच्चों, हमारे प्रोड्यूसर्स में आते हैं, उससे कम हार्बीवोरस, उससे कम कार्निवोरस, उससे कम एपेक्स, एपेक्स वाला तो बहुत कम है, ठीक है, बस नहीं। तो यही कहा गया है कि इसीलिए जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो लोग होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में जो नंबर्स पाए जाते हैं एनी ऑर्गेनिज्म के, वो कहां पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर्स लेवल में, और सबसे कम कहां पाए जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां तक एनर्जी नहीं पहुंचती भाई, उतनी एनर्जी नहीं पहुंचती। सोचो जितनी एनर्जी सूरज से आ रही है उतनी एनर्जी ऊपर मिलने लगे तो इनकी संख्या भी तो बढ़ जाएगी, फिर ये ट्रायंगल बनेगा क्या, ये तो फिर ऐसे ही बनेगा, सीधा सीधा खंबा खड़ा हो जाएगा तो, हाँ बात समझ में आई। हाँ, तो ये ट्रायंगल को चूज करने के पीछे भी बड़ा रीजन है, ठीक है, कि ट्रायंगल्स क्या शो कर रहा है कि हर लेवल के साथ क्या हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, क्या हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, और कम होने के पीछे रीजन क्या है बच्चों, कि एनर्जी कम होती जा रही है हर लेवल के साथ, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी कम और पॉपुलेशन भी क्या, कम, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे एनर्जी भी ज्यादा और पॉपुलेशन भी क्या, ज्यादा, इसीलिए पेड़ पौधे कितने ज्यादा मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, पेड़ पौधे कितने ज्यादा मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम धागा काटते रहो, ठीक है, बस में वो एक लिमिट होती है। हाँ चलो आगे, द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चेन वेरी ग्रेटली, ठीक है, तो जो एक चेन की कॉम्प्लेक्सिटी है और जो उसकी जो लेंथ है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा वेरी करती है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, कोई चेन 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, 4-5। हाँ, ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर, मतलब देखो सिंपल सी बात है, तुम बोल रहे थे ना अभी कि भैया हिरन को तो कोई और भी खा सकता है, ठीक है, उसी तरीके से चूहे को तो बिल्ली भी खा सकती है, बोल रहे थे ना। तो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 या मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से क्या करा सकता है, खाया जा सकता है, ठीक है, चूहे को बिल्ली भी खाती है, चूहे को सांप भी खाता है, और चूहे को बाकी 1-2 और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। तो चूहे को खाने वाले हो गए ना, अब चूहे को खाने वाले अगर 3 है तो उन तीनों को खाने वाले भी तो अलग होंगे, हाँ, फिर उन तीनों को खाने वाले भी तो अलग होंगे, तो एक फूड चेन जो होती है वो इस तरीके से भी बढ़ सकती है, उसकी जो लेंथ है वो भी क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है, इसीलिए फूड चेन के बाद क्या आया, फूड वेब आया, क्योंकि फूड चेन को अगर हम बहुत सारे फूड चेन्स को जब जुड़ जाते हैं एक साथ तो उनकी वजह से क्या बन जाता है, फूड वेब बन जाता है, क्या बन जाता है, तो फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर नोन एज फूड वेब। बात समझ में आ गई कि जितने भी आहार श्रृंखला होती है जब वो एक साथ जुड़ जाती है या जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बनता है, आहार जाल बनता है या फूड वेब बनता है। बात समझ में आ गई। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन द रिलेशन कैन बी ड्रॉन शोन अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग ऑफ लाइन कॉल्ड फूड वेब। तो एक लाइन की जगह पे हम क्या दिखाएंगे, ब्रांच बनते हुए, क्या दिखाएंगे, ब्रांच, जैसे पेड़ पौधों की टहनियां निकलती है ना, हाँ, एक तो मेन होता है, फिर मेन से फिर ऐसे पूरा निकल जाता है, निकलता है ना हर तरफ, उसी तरीके से मेन क्या है बच्चों, घास, घास से निकल के फैल जाता है पूरा, कहता है घास से निकल के पूरा फैल जाता है, असल में, और उससे क्या बन जाता है बच्चों, वेब बन जाता है, क्या बन जाता है, वेब बन जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बोल रहा था 10% समझाऊंगा, अब ध्यान से समझिए, अब पूरा खत्म हो गया, हाँ, फूड वेब आ गया हमारा, ठीक है। अब ठीक है, चलिए, तो मान लो ये सूरज चाचू है, ठीक है, ये सन है, सन, ठीक है, तो मान लो
जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? हाँ, क्या होती है? जूल। बाकी सब तुम भी 10th में आ चुके हो, भूल गए क्या? जूल में होती है। तो सूरज से हमें मान लो मिल रही है 10,000 जूल एनर्जी। कितनी एनर्जी मिल रही है? 10,000 जूल। मैंने मान लिया, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो इसका 1% कहा जाता है, कहा जाता है ग्रास, मतलब घास में। तो मतलब 1% कितना होगा भाई 10,000 का? चलो 10,000 मत करो, 1,00,000 कर लो, 1,00,000 कर लो, क्योंकि आगे हमें काम पड़ेगा। कितना हो जाएगा? तो इसके पास कितनी एनर्जी है भाई? कितनी एनर्जी मिली इसको? ठीक है, चलो अब 1000 जूल को कोई हार्बीवोरस आके खाएगा, ठीक है, तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? 10%, ठीक है। तो 10% कितना होगा 1000 का? 100 होगा, हाँ 100 होगा, ठीक है। कितना मिला? 100 जूल। कितना मिला? 100 जूल, ठीक है। अब इसको आके कोई कार्निवोरस खाएगा, कितना मिला? 10 जूल, ठीक है। इसको मान लो कोई आके टॉप कार्निवोरस खाएगा, एपेक्स, कितना मिलेगा भाई? एक। कैलकुलेशन सही है तुम्हारी? 10 का 10% एक होगा। एक ही हो रहा है, चलो 1 जूल। मेरी कैलकुलेशन खराब है, चलो ठीक है। तो कितनी बची? अब इसके आगे कोई खाएगा तो उसको क्या मिलेगा भाई? ठीक है। तो इसी वजह से कितने लेवल हो सकते हैं बच्चों? 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ठीक है। बात समझ में आई? 3 या 4, इतना ही बोला था ना, 4 लेवल पॉसिबल है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो बच्चों यहाँ पे, कि इट इज यूनी डायरेक्शनल। इट इज यूनी डायरेक्शनल। यह एक दिशा में बहती है, मतलब घास से डायरेक्ट कहां जाएगा? एपेक्स के पास, एपेक्स कार्निवोरस के पास, उल्टा नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहां जाएगा? एनवायरमेंट में, सब कहां जाएगा? एनवायरमेंट में, ठीक है, वातावरण में चला जाएगा इसके बाद। क्लियर है बच्चों? हाँ, समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपके लिए 2 चीजें होमवर्क है, मैंने लिखवाई नहीं है, ठीक है, समझा दिया। एक तो लिख के लाना आपको 10% लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ पेपर में आता ही आता है, ठीक है, 10% लॉ, हाँ ठीक है। दूसरा फूड वेब तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ये भी लिख के लाना, ठीक है, ठीक है, फूड वेब लिख के लाना। क्लियर है? लिख लोगे? ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं आहार जाल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खत्म। हाँ, चल मैं बच्चों यहां तक क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।